हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर सारा। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं और रेजिस्टिविटी की मीनिंग क्या है। तो रेजिस्टिविटी होता क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस of a particular conductor having unit length का मतलब है 1 मीटर in SI units and unit cross section। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। इसमें हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है। अब ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। अब यहां से आपको क्या समझ में आता है कि जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर फिक्स्ड कर दी हमने, जो कंडक्टर है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हमने कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। तो जब भी हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पर लेंथ 1 मीटर आपने ऑलरेडी ले रखी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने 1 मीटर स्क्वायर ले रखा है। तो जैसा कि अब हमने पिछले सेशन में देखा था कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए के। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम आर को प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, ना कि डायरेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ये रेशियो कम होगा तो आर की वैल्यू कम होगी। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें पता है यहां पर एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो। ग्रीक लैंग्वेज में से रो बोलते हैं इंटू एल अपॉन ए। तो वेयर रो, इसको हम बोलते हैं रो ग्रीक लैंग्वेज में, और लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है उसको हम इस फॉर्मूले से भी समझते हैं। देखिए, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल लें तो रो इज इक्वल टू लिख देते हैं आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो ये कैंसिल कर देंगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। ये क्या है, एसआई यूनिट है, जैसे कि आपको पता है ये भी एसआई यूनिट और ये भी एसआई यूनिट। तो ये एसआई यूनिट है। अब हम रेजिस्टिविटी को फॉर्मूले से भी समझ लेते हैं। आइए, तो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब हमें यहाँ पर क्या पता है कि जो लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आएगा आपका आर इंटू मीटर इक्वल टू रो। तो अगर आप यहाँ पर समझें कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर आ रही है, रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है। इसमें मीटर से कंफ्यूज नहीं होना है।
R इंटू एम। अब अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस की यूनिट रख देता हूं ओम, तो ओम इंटू मीटर, तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी ही आएगा। तो ये जो रिलेशन है वो आपको बता रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है। मतलब ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज क्या है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि रेजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं और इसमें क्या सेम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी दोनों की मीनिंग सेम होती है। कहने का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। वैसे ही रेजिस्टिविटी की मीनिंग होती है कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। अब ये हो गया इसमें सिमिलैरिटी। अब डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, जैसे कि हमने पढ़ा। और जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर। मतलब कंडक्टर जो है अगर उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल वुड है तो वो पुअर कंडक्टर है, प्लास्टिक है तो पुअर कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं जो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी में हमें पता है जो लेंथ है वो 1 मीटर फिक्स्ड है और जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये तो फिक्स्ड है। तो अगर मैं फॉर्मूले में ध्यान से देखूं तो ये आएगा रो इंटू 1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे तो आएगा R इंटू एम इज इक्वल टू रो, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। अब रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगी, एल्यूमिनियम है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगी। हाँ, अगर जो है आपका कंडक्टर जो है, ठीक, उसकी लेंथ हम हमेशा 1 मीटर ले रहे हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अब आप थोड़ा और इसको डीपली समझना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी किस तरह से चेंज होते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम एक वायर ले लेते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जिसकी लेंथ है 10 मीटर, ये हमने लेट कर लिया, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 मीटर स्क्वायर। अब हम यहां पर बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस कब चेंज होगा इस वायर का, इस वायर का रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं R। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है जब हम इसकी लेंथ को चेंज करेंगे, जब हम इसकी लेंथ को चेंज करेंगे। और ये जो हमने वायर लिया है, ये हमने लिया है कॉपर वायर, मैं आपको कहता हूं कॉपर वायर। अब रेजिस्टेंस और कैसे चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने से भी चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ चेंज करने से भी चेंज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से भी चेंज हो जाएगा, और हम अगर इस मटेरियल को ही चेंज कर दें तो भी इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी में हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर। अब इसकी क्या मीनिंग है यहाँ पर कि अगर हम इस वायर से एक ऐसा
सेक्शन काट लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका रेजिस्टेंस, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस आएगा जो कि कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रेजिस्टिविटी है वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस तभी चेंज हो सकता है जब आप मटेरियल को ही चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर वायर लिया है, ठीक है, कॉपर वायर लिया, अगर मैं कॉपर वायर की जगह एल्यूमिनियम वायर ले लेता हूं तो यहां पर रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि अगर हमें रेजिस्टिविटी दे रखी होगी और रेजिस्टिविटी चेंज तभी हो सकती है जब वो मटेरियल ही चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया, रेजिस्टेंस लेंथ के चेंज होने पे चेंज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम थिकनेस भी कहते हैं उसके चेंज होने पर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो भी इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है और जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है डिफरेंट मटेरियल्स की वो फिक्स रहती है, उसके लिए आप एनसीईआरटी में टेबल्स देखोगे वो आपको दे रखी होंगी, वहां से हम उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं और हो सकता है आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में वो वैल्यू दे रखी हो। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है।